स्वागत है आप सबका हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी सनी एंड यू आर वाचिंग यूट्यूबर सनी। तो फाइनली मैं एक एसईओ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने इस वीडियो में बोला था कि एसईओ के ऊपर कभी और बात करेंगे। तो यही वो वीडियो, इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली पूरी तरह से डिटेल्स देने वाला हूँ एसईओ के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट। तो मैं इस वीडियो में आपको किसी भी ब्लॉग या किसी भी साइट का एसईओ कैसे करें और एसईओ से ब्लॉग और साइट पर ट्रैफिक कैसे लाएं और हमें ये एसईओ क्यों जानना ज़रूरी है, मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कि अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था एसईओ के बारे में। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको वो वीडियो, और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको एसईओ से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे, मैं सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। हमें एसईओ क्यों सीखना चाहिए? ज़्यादातर हमारे वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग पर जो विजिटर्स आते हैं वो गूगल के थ्रू ही आते हैं। तो समझो एक बात को, जैसे कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या इंटरटेनमेंट से या न्यूज़ से रिलेटेड हो, तो आप गूगल पे जाओगे और वहाँ पे अपने टॉपिक को सर्च करोगे। तो जो वेबसाइट्स की आपको लिस्ट मिलेगी, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फर्स्ट से लेके 5 के बीच में जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर क्लिक करने का ज़्यादा चांस होता है। और लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, अगर उनको अपने काम की जानकारी ना मिल पाए तो वो 6 और 7 पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि 6 और 7 को भी ट्राई कर लेते हैं। और 6 या 7 के बाद बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इससे आगे वाली वेबसाइट्स पे ट्राई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग तो फर्स्ट से लेके 5 के बीच में जो वेबसाइट आती है उन्हीं पे क्लिक करते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनकी वेबसाइट या ब्लॉग है, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे ही रैंक करे और उनकी वेबसाइट या ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। तो इसके लिए हमें एसईओ सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बिना एसईओ के सर्च इंजन से यूज़र्स और अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक तक नहीं ले जा सकते। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि एसईओ 2 तरह के होते हैं, ब्लैक हैट एसईओ एंड वाइट हैट एसईओ। लेकिन ये एसईओ के रूल्स फॉलो करने के टाइप्स होते हैं। कुछ लोग ब्लैक हैट एसईओ को फॉलो करते हैं और कुछ लोग वाइट हैट एसईओ को फॉलो करते हैं। इन दोनों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। वैसे तो ये वीडियो लंबी है और इन दोनों टॉपिक को मैं अगर इसी वीडियो में कवर करना चाहूँगा तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो जो वाइट हैट एसईओ होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, मतलब कि हम एसईओ को 2 टाइप से ऑप्टिमाइज करते हैं। पहला है ऑन पेज एसईओ और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। तो अगर आप इन दोनों टाइप को समझ गए तो आपको एसईओ की अच्छी खासी समझ हो जाएगी और आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का खुद से एसईओ कर पाओगे। पहला है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट को जितना अच्छा बनाए अपने यूज़र्स के लिए, चाहे वो अपने ब्लॉग की डिज़ाइन हो, चाहे टाइटल हो या डिस्क्रिप्शन हो या उसकी स्पीड हो, ये सब ऑन पेज एसईओ में ही आता है। तो जो ये ऑन पेज एसईओ, इसमें आपको 5 बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहला वेबसाइट की स्पीड, दूसरा टाइटल, तीसरा डिस्क्रिप्शन, चौथा यूआरएल परमालिंक, पाँचवा इंटरनल लिंक, छठा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। पहला है वेबसाइट की स्पीड। अब मैं बता दूं कि आपकी जो स्पीड है वो सिर्फ आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट कितनी फास्ट है। आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे सबको स्पीड ही पसंद है। आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का जो पेज है वो 5 सेकंड में ओपन होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड में ओपन नहीं होती तो आप अपने वेबसाइट में जो इमेजेस यूज किए उसके साइज को कम कर दो और ऐसे थीम यूज़ करो जो फास्ट लोड होते हों। टाइटल ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एसईओ के लिए, क्योंकि जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो वह उसकी टाइटल को ही देख के क्लिक करेगा उस पर। तो आप अपने टाइटल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए, जिससे आपके वेब पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। और आप अपने वेब पेज के टाइटल में कीवर्ड ज़रूर डालें, और ऐसे कीवर्ड डालें कि जो गूगल में सर्च किए जाते हैं, और वो कीवर्ड्स डालें जिससे आप चाहते हो कि यूज़र इस कीवर्ड को सर्च करें तो साइट पहले पर आए। तो अब मैं बता देता हूँ कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। जो चीज़ आप गूगल पर टाइप करके सर्च करते हो उसे कीवर्ड बोलते हैं। मैं अब एक एग्जांपल में टाइटल देता हूँ जिसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट किए हैं। एग्जांपल, क्विकली लर्न जावास्क्रिप्ट इन लेस देन 2 मंथ्स इन हिंदी। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे लर्न जावास्क्रिप्ट इन हिंदी ये कीवर्ड है। तो आप ऐसे ही टारगेट कर सकते हो कीवर्ड्स को। तीसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से हम अपने विजिटर्स को डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि आखिर इस पोस्ट में है क्या, और इसमें ज़्यादा कीवर्ड्स डालने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे अट्रैक्टिव और ऐसा लिखो कि विजिटर्स को 2-3 लाइन्स में ही पता चल जाए कि आखिर ये ब्लॉग किस टॉपिक पे है। और इसकी लेंथ को 160 कैरेक्टर से कम ही रखो। थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो लेकिन ज़्यादा मत करना। चौथा है यूआरएल परमालिंक। डोमेन के बाद में जो शो होता है वेब पेज का एड्रेस, उसे परमालिंक कहते हैं। और परमालिंक को ज़्यादा बड़ा ना करें। तो आपका मेन कीवर्ड है उसी को परमालिंक करें, और इज़ एम.आर जैसे स्टॉप वर्ड्स का यूज़ ना करो। पाँचवा है इंटरनल लिंक। इसका मतलब ये है कि जैसे कि
किसी भी सिंगल कंटेंट में उसी से रिलेटेड कंटेंट के लिंक को प्लेस करना, और ये एसईओ के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। छठा, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। इसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको इसके ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। इसमें आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहला है सोशल शेयर्स, दूसरा है बैकलिंक। इसे हम ऑन पेज एसईओ का ऑपोजिट समझ सकते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट के बाहर से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, जैसे कि अपने वेबसाइट का लिंक किसी और दूसरे वेबसाइट पे। और सोशल शेयर्स, ये सब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ऑफ पेज एसईओ में जो हमारा पहला है वो है सोशल शेयर्स। आपकी वेबसाइट्स की प्रोफाइल सोशल साइट्स जैसे कि फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, इन सभी सोशल साइट्स पे होनी चाहिए। इससे आपकी वेबसाइट के गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो दूसरा है वो है बैकलिंक। अगर आपकी किसी भी वेबसाइट का लिंक दूसरी साइट पे पाया जाता है तो उसे बैकलिंक कहा जाता है। जब गूगल आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे वेबसाइट पे पाता है तो उसे बैकलिंक कहते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट पर है, या आप सोच रहे हो कि आप भी अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे वेबसाइट में डालो, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड हो और फेमस हो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।